दुखद है, घटना बहुत दुखद है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और संवेदना शून्य हो गया है विपक्ष। वो राजनीति करने में उसको मज़ा आता है। दुख है, मुझे कहते हुए मुझे ये अफसोस है कि इस पे विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है। डरें बिल्कुल नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका बहादुरी से सामना करिए, क्योंकि विपक्ष डराने के लिए आपको बैठा है, वो डरा रहा है आपको। मैं क्षेत्र की जनता का रक्षक नहीं, मैं चौकीदार हूँ और मैं निकलूंगा। मैं आपके कटाक्ष से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। आप चाहते हैं, आपको रात में निकलने में डर लगता है, अरे आप भी आइए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं बचाने के लिए बैठा हूँ आपको। आप चिंता मत करिए, आपके ऊपर बाघ एक नाखून भी नहीं मार पाएगा। जिस तरीके से विपक्ष उसका माहौल बना रहा है, गलत गंदा माहौल बना रहा है, उच्ची राजनीति कर रहा है। जंगल काट दिए, आज जंगल बड़े बड़े आलीशान 3-3, 4-4 मंजिला मकान अभी जो बना रखा है उन्होंने, ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए। शेर हो चाहे बाघ हो चाहे कोई भी हो, चाहे आप जैसे झूठे मक्कार लोग घूम रहे हो, उनका सबका सामना करने को तैयार है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। उत्तर प्रदेश का सीतापुर एक ऐसा इलाका जहां पर बाघ का आतंक है और इसकी गूंज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंची। महोली से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शशांक त्रिवेदी उस पीड़ित परिवार को लेकर पिछले दिनों पहुंचे थे मुख्यमंत्री के दरबार में और इस समय यहां पर बाघ का आतंक बना हुआ है। वन विभाग की टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं, उसे पकड़ने के लिए युद्ध स्तर पर जुट रही हैं। इस बीच बसारा से एक जानकारी आई कि यहाँ पर एक किसान की मौत होती है। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ के हमले से मौत होती है। मौके पर पहुंचे हुए थे विधायक शशांक त्रिवेदी जी। विपक्ष भी तमाम सवाल खड़ा करता है, आप तो मौके पर गए थे बसारा में, क्या कहना है आपका? दुखद है, घटना बहुत दुखद है और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए और इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, महोली का मैं बच्चा हूँ, महोली का निवासी हूँ। ऐसी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए और संवेदना शून्य हो गया है विपक्ष। वो राजनीति करने में उसको मज़ा आता है, बजाय संवेदना प्रकट करने के वो राजनीति करते हैं और ये बहुत अफसोसजनक बात है। फिलहाल आप बसारा गए थे, अब बसारा में डीएफओ भी गए थे, तो बसारा को लेकर के आप ग्रामीण जो मांग कर रहे हैं और उस दिशा में भी आपने निर्देश दिए होंगे? हाँ, मैंने डीएफओ से बोला, तुरंत ही डीएफओ पहुंच गए थे। मैं भी पहुंचा था तुरंत ही, तत्काल मैं और डीएफओ दोनों लोग वहां पे थे मौजूद और घटनास्थल पे भी गए, सब जगह देखा और डीएफओ से बोला है मैंने, जांच हो रही है और पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दी गई है। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है। डीएफओ से बोला, वन विभाग पूरी तरीके से जांच कर रहा है, सक्रिय है वन विभाग। अब जानवर है और जंगली जानवर को रोक पाना अभी प्रयास है। अब उसको वो किधर निकल जा रहा है, कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो चुकी है और धीरे धीरे उस तक पहुंचा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र पकड़ा जाएगा और जो भी पोस्टमार्टम में जैसा भी आ रहा है उसके हिसाब से ग्रामीणों के साथ हूँ, मैं उस परिवार के साथ हूँ और मुझे दुख है। मुझे कहते हुए मुझे ये अफसोस है कि इस पे विपक्ष गंदी राजनीति कर रहा है, जबकि जो भी अधिकारी वहाँ पहुँचता है और जो भी अधिकारी क्षेत्र में पहुँच रहा है तुरंत पहुँच रहा है। इतनी जल्दी कभी मैंने नहीं सुना था किसी और पार्टी में, किसी और की सरकार में कभी कोई अधिकारी मौके पर पहुँचता हो। डीएफओ को आधा घंटा लगा, जैसे ही खबर हुई सीतापुर से आधा घंटा पहुँचने में लगा। जो रास्ते में पता नहीं तुरंत कैसे वो पहुँचे हैं और अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। ग्रामीणों से मेरा निवेदन है, एकजुट होकर चलें, झुंड में चलें, हल्ला मचाते हुए चलें, अपने साथ हंसिया या कुछ इस तरीके की डंडा बाला लेके चलें और समूह में चलें, समूह में ज़रूर से चलें। डरें बिल्कुल नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई वो नहीं है, आपदा है और ये एक दैवीय आपदा है। घबराने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि घबराइए मत, आप उसका
बहादुरी से सामना करिए, क्योंकि विपक्ष डराने के लिए आपको बैठा है, वो डरा रहा है आपको कि ये हो जाएगा, ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं जानता हूँ परिवार पे दुख है और मैं उस परिवार के साथ हूँ। मैंने अधिकारियों से कहा है पूरी तरीके से कि इसका तुरंत पीएम हो और पीएम हो के और जैसा भी हो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से नरनी में घटना हुई है और अगर यहाँ पे भी जो घटना है उसके जो भी रिपोर्ट आने के बाद उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ग्रामीणों के साथ हूँ, मैं पूरी तरीके से साथ हूँ। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं क्षेत्र की जनता का रक्षक नहीं, मैं चौकीदार हूँ और मैं निकलूँगा। मैं आपके कटाक्ष से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं बैठने वाला नहीं हूँ। आप चाहते हैं, आपको रात में निकलने में डर लगता है, अरे आप भी आइए मेरे साथ। मैंने कहा ना, मैं बचाने के लिए बैठा हूँ आपको, आप चिंता मत करिए। आपके ऊपर बाघ एक नाखून भी नहीं मार पाएगा। और रही बात बंदूक लेके निकलने की या कैसे भी निकलने की, हमारी टीम पूरी तरीके से चल रही है। चाहे वो डंडा लेके चले, चाहे बंदूक लेके चले, चाहे जैसे भी चले। हथियार जो लाइसेंसी हैं उनका उपयोग सरकार आत्मरक्षा के लिए देती है और आत्मरक्षा के लिए हम लोग उसको लेके निकले हैं। हाँ, बस ये ज़रूर है, वन विभाग से मैं कहना चाहता हूं कि इसको तत्काल पकड़िए, क्योंकि जिस तरीके से गांव में माहौल बन रहा है, जिस तरीके से विपक्ष उसका माहौल बना रहा है, गलत गंदा माहौल बना रहा है, उच्ची राजनीति कर रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोगों से, ग्रामीण वासियों से, कि विपक्ष के भटकावे में ना आएँ। और विपक्ष का काम ही यही है, वो कुछ ना कुछ तो हल्ला मचाता ही रहेगा। क्या किया उन्होंने पिछले वर्षों में? जंगल काट दिए। आज जंगल बड़े बड़े आलीशान 3-3, 4-4 मंजिला मकान अभी जो बना रखा है उन्होंने, ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए, ऐसा मकान अभी जो बना के तैयार किया, आलीशान लकड़ी जंगल से कट के आई। अब मैं नहीं बोलता, मैं ऐसी राजनीति नहीं करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लिया इसलिए मुझे कहना ज़रूरी है। फिर भी मैं कहता हूँ, लिहाज करिए, लिहाज करना ज़रूरी है। और ये मैं बता दूँ आपको, जनता पूरी तरीके से सब जानती है, जनता को सब कुछ पता है। बरगलाने की कोशिश मत करिए, जनता जान रही है कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं आप। सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से बात की, मुझे नहीं लगता आपके सरकार में कभी मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से बात की हो। आपकी सरकार में तो मुख्यमंत्री जी, अगर वो जो उस समय की जो पीड़ित महिला रहीं पूजा पाल जी, उनको किस तरीके से धक्के देके बाहर निकाला गया, सब जानते हैं। आप पीडीए की बात करते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप क्या कहना चाहते हैं लोगों से? आप ऐसे लोगों को जो पीड़ित है, जिसके पति का हत्या कर दी गई, अगर उसने वाहवाही कर दी मुख्यमंत्री जी की, तो आप उसको पार्टी से निकाल दे रहे हैं। आप क्षेत्र में जाके लोगों को डरा रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। यहाँ महोली की जनता डरने वाली नहीं है, ये समझ लीजिए। महोली की जनता एकदम निष्पक्ष होके पूरी ताकत से, और शेर हो चाहे बाघ हो चाहे कोई भी हो, चाहे आप जैसे झूठे मक्कार लोग घूम रहे हो, उनका सबका सामना करने को तैयार है। और मुझे विश्वास है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद में जो भी होगा, मैं जाऊंगा, उनके घर भी जाऊंगा, मैं बता रहा हूं, ताकि और लोग भी जाएं। रात में भी अभी मैं निकलूंगा, मैं उस गांव में रात में भी जाऊंगा। मैं तो कहता हूं आपके माध्यम से विपक्ष से, पंकज जी, कि आए विपक्ष मेरे साथ चले। पकड़ा शेर मैं पकड़ने नहीं निकला हूँ, मैं लोगों को जागरूक करने निकला हूँ, मैं लोगों को बताने निकला हूँ, लोगों को समझाने निकला हूँ और लोगों के दुख दर्द का मैं बांटने निकला हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जाऊँगा और एक अभी चेन निकालूंगा और उसमें बांध लूँगा, शेर को बांध के मैं टहलने लगूँगा। मैं इस तरीके की राजनीति नहीं करता हूँ। ये आप ही लोगों के ज़माने की राजनीति है, वो ज़माने चले गए। लोगों को आप अवेयर कर रहे हैं कि जैसे आप बंदूक लेकर निकल रहे हैं, उनके पास जो भी हो, डंडा हो, लाठी हो, अगर शस्त्र असलहेधारी हों, तो वो अपने सब ले करके निकलें। बिल्कुल ठीक बात है, अपनी सुरक्षा के लिए लेके सड़क पर ना निकलें, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहें। मैं निकल रहा हूँ, मैं काफ़ी हूँ, पर्याप्त हूँ, मेरी टीम पर्याप्त है, मेरी टीम पर्याप्त है, आपकी सुरक्षा कर रही है। वन विभाग की टीम पर्याप्त है, पुलिस की टीम पर्याप्त है, सुरक्षा में है। आपको शस्त्र लेकर सड़क पर निकलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो कटाक्ष कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, वो आए मेरे साथ और निकलें। अगर शस्त्र ना हो तो मेरे साथ चलें, क्योंकि वो कौन है? देखिए, दो चीज़ें, एक तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने आप पर हमला बोला और दूसरे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक
अनूप गुप्ता ने कहा, आप तो नाम भी किसी का नहीं ले रहे हैं। मैं बड़े हैं मेरे से, मैं किसी का क्यों नाम लूं। मैं तो ये कहता हूं कि भाई आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, ओछी राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होना कोई एक गरिमामय बात है, और आपको इस तरीके से छोटे बयान नहीं देना चाहिए कि वीडियो शूट करने निकले हैं। आपके क्या नेता वीडियो शूट करने निकलते हैं, या आप माहौली वीडियो शूट कराने आते हैं? उसी तरीके से आपने बात किया पूर्व, तो राजनीति में पूर्व कोई पद नहीं होता है। जनता है, सब जनता है। और रही बात, वो मेरे बड़े भाई हैं, जो पूर्व में रहे, वो मेरे बड़े भाई समान हैं, मैं सम्मान करता हूं उनका। उनको भी इस तरीके की ओछी बात नहीं कहनी चाहिए। लेकिन अपने अपने सबके संस्कार हैं, अपने अपने लोगों के कहने की बातें हैं, मुझे उस पर नहीं जाना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे साथ आइए, रात में मैं निकलता हूं, आप भी निकलिए, आपका स्वागत है। अगर टीम ना हो तो टीम मेरे पास है, मेरी टीम चलेगी आपके साथ, मैं चलूँगा आपके साथ, डरने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, अगर राइफ़ल लेके नहीं निकलना है तो मैं राइफ़ल रख देता हूं, लेकिन आप के उसको बाघ को समझा दीजिए, मैं उसका कान पकड़ के ले आऊँगा फिर। या अगर आप यही चाहते हैं कि कान पकड़ के लाना है तो मैं कान पकड़ के ले आऊँगा उसको, अगर ऐसा होता हो तो। लेकिन अपनी रक्षा के लिए, अपने समाज के क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए मुझे लेके चलना है शस्त्र, तो मैं चलूँगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आज फिर कहता हूँ, गीता में लिखा है कि अहिंसा परमो धर्म, लेकिन उसके आगे का श्लोक कोई नहीं पढ़ा, और यहीं पे कह के रोक दिया गया कि अहिंसा अहिंसा अहिंसा। लेकिन अगर धर्म पे बात आ जाए, अपने लोगों पे बात आ जाए, तो हिंसा भी धर्म है। और ऐसी हिंसा कि जो आपको रोकने के लिए, जो समाज में जो उपद्रव रोकने के लिए, या जो जंगली जानवर रोकने के लिए अगर आत्मरक्षार्थ, तो आप करें, उसमें खड़े हों। और मैं गीता का पाठ करता हूँ, मैं गीता पढ़ने वाला हूँ। देखिए, ये जवाब है उन विपक्षी नेताओं को जिनके लिए ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि महोली से विधायक शशांक त्रिवेदी बाघ को ढूंढने के लिए बंदूक उठाकर चल रहे हैं। तमाम आरोप गंभीर लगा रहे थे, लोग ये कह रहे थे फोटो सेशन करा रहे हैं। तो आपने आज उसका खुलकर जवाब उन नेताओं को दे दिया है कि बंदूक क्यों उठा रहे थे, किसके लिए उठा रहे थे। और दूसरी बात, अगर वो फोटो सेशन करा रहे थे तो वो इस इलाके में आकर वो क्या कर रहे थे, वो भी तो फोटो सेशन ही करा रहे थे। ये सीधे तौर पर उन लोगों के लिए जवाब है जो कई दिनों से इस तरीके के सवाल उठा रहे थे। आखिर में मेरा सवाल फिर वहीं अटक गया, ये कि नरनी को लेकर जो आपके जो गांव है, आपका अपना पैतृक निवास है, उसी के आसपास जहां पर एक शिकार बनाया बाघ ने, नरनी का बाघ आज 7वां दिन बीत रहा है। उसको पकड़ने के लिए वन विभाग कह रहा है कि मैंने 50 वन कर्मियों की टीम को वहां लगा रखा है। उन्होंने नाइट विजन के कैमरे लगा रखे हैं, उन्होंने वाचिंग टावर बना रखे हैं, कई एक्सपर्ट बुला रखे हैं। 7 दिन हो गया, कुछ प्रगति मिली है वहाँ के बारे में? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत जल्दी अभी बताना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मैं, आपने प्रश्न किया है तो मैं आपसे ज़रूर बताना चाहता हूं कि काफ़ी हद तक प्रगति में है। और चूँकि WTI की टीम है, वाइल्ड लाइफ टीम आ चुकी है, दुधवा के लोग हैं यहाँ पर, वन विभाग के लोग हैं, सभी लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं। कैमरे लगे हैं, जैसा आपने देखा भी, और मैंने देखा उस दिन आप मचान पे चढ़े हुए थे, इतना ऊपर टावर पे चढ़ के हम और DFO दोनों लोग वहाँ पे जाके उस स्थान को सुनिश्चित किया था हम लोगों ने कि यहाँ से बड़ा दूर तक दिखता है, और आपने दिखाया भी अपने उसमें। तो लगे हैं और प्रगति है, कुछ प्रगति हुई भी है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र वो पकड़ा जाएगा। और अभी आप जैसा कह रहे थे कि मैं राइफल लेके या कुछ शस्त्र लेके मैं निकल रहा था, नहीं निकल रहा हूँ, और निकलूँगा भी जब तक ये पकड़ा नहीं जाएगा। मैं यहाँ से पकड़वा के ही मैं दम लूँगा, तब तक मैं पूरी तरीके से, हमारी पूरी टीम निकलेगी। हम लोग अभी बैठ गए हैं खाना खा के, और बस अब निकल पड़ेंगे क्षेत्र में, और फिर रात तक करेंगे, और फिर उसके बाद सवेरे जल्दी फिर निकलते हैं हम लोग। और इसमें कोई कोताही नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत शीघ्र ये पकड़ा जाएगा। देखिए, बहुत शीघ्र पकड़ा जाएगा। बाघ बंदूक वाले विधायक जी के रूप में विख्यात हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। ये बंदूक क्यों उठाते हैं ये भी बता दिया आज उन्होंने, और कहा खाली उठाते रहेंगे तब तक जब तक वो बाघ नहीं पकड़ा जाएगा। तो नरनी का बाघ जो आतंक का पर्याय बना, वो कहीं ना कहीं वन विभाग के नाइट विजन कैमरे में ट्रैप हो चुका है, कैद हो चुका है। ये आपके लिए जानकारी बता दूं। और किसी भी समय
वो पकड़ा जा सकता है। वन विभाग की टीम पूरी तरीके से मुस्तैद हो गई है, लोकेशन को ट्रेस कर लिया है, किस इलाके में है ये भी पता कर लिया है, वहाँ पर डेरा डाल दिया है वन विभाग की टीम, और जो आतंक इस इलाके का है वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सीतापुर से आई इंडिया के लिए अपने सहयोगी निशांत गुप्ता, सर्वेश मिश्रा और अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।